सतनाम। संत पंथ सत्संग वंदना। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आमाजुक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। हे रूप और वाणी के मूल तू सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुरु लय साधन करत हाँ शांति हो। भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। कर रहे जो भक्ति नित मद खोय हो। साहिब वरद हस्त उन पर होय हो। तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। श्री घटरामायण साहब से पाठ। दोहा। सुन्न शब्द तन फोड़ी तोड़ के मोड़ी गगन की गैल। मूल बिलावल में कहूँ बूझे सज्जन सैल। बिलावल। तुलसी तन तोर पोर मोर पोड़ पाई। देखो नृत्य नैन सैन बूझो सतगुरु के बैन। छारो दुख सुख सैन संतन मत चाही। अंदर में आदि खोज उतरे भौजाल बोझ। मारो जम काल फौज चौज चार माई। देखो हेर खोज अंत कहूँ नाई। सुरति नृत्य शैल खेल तोरो असमाना पेल। शब्दारस सुरति मैल मार दे चढ़ाई। यही विधि चित चेत हेत मारो मनसूर खेत। छारो सगड़ी अचेत हेत सेत माई। तासे मन चेत बूझ देख दृष्टि जाई। बाहर तब झूठ लूट ऐसा मन टूट फूट। तन में मन आत्म मोट भूला भल साई। ये तो सब काल जाल राम कृष्ण निरख हाल। या के संग चलो न चाल छारो भेद भाई। या से सत्संग सार खोज मौज माही। साची कहे पूर अधूर बूझे कोई संत सूर। जाने अगमन अपूर्ण मन
तन रत राही। कासे कहो बात चौज सुरति मन मार मौज, छूटे दिल दर्ज दोज खोज आप माही। रोज पार सार देख अंतर बिच पाई, बूझो मन सीख लीक चाखो रस अगम चीख। छूटे भो भरम भीख पीके पार साई, देखो अज अमर हर हेर कीचे ब्रह्मांड सैर। लीजे प्यू पार हेर फेर मेहर पाई, जाकी गम घोर सोर कमलन के माई। सुन्न धुन सुन्न माई सुरति से निरख जाई, ये माई हरस पाई ले शैल पाई। बूझे कोई शब्द बुंद पहुँचे पार अगम सिंधु, सुरति से लखो संध फंद पार जाई। शब्दारस सुरति चिन्ह की लीन पार पाई, पाया सतगुरु दयाल मारा मन दंड काल। पाया पद पदम हाल साल जाल नाही, कीना बहु प्यार यार लेखा आगमन अपार। हरदम ही लौकिलार कर्म को छुराई, ये तो तत्मत सार तेरे तिल राही। तुलसीदास पास यस सुरति नित चढ़ी आकाश, सोहत यगमन विलास बुंद सिंध आई। ऐसे दिन दिवस रैन पौड़ी पलंगा पिपसैन, चिन्ना घर आदि ऐन प्यारा गुरु पाई। न्यारा नित नित निहार प्यारे के माई, याही विधि कहत सूर सतगुरु के चरण धूर। जाना सगरा जहोर जल जल जो जाई, मोको प्रिय प्रिय लाग छान छनी उठी निरख भाग। मन से जग सुरति जाग जग खग ज्यों उड़ जाई, छिन छिन नित करे शैल गिरत ज्यों दधी माई। तुलसी तने निरख सार सुरति पे खा बिहार, देखा पद चटक चार दीदा दर्शाई। सुखमणि मन मन मालार आगे सुरति सवार, पाए पिया प्राण प्राग पार पूरा मद माई। तुलसी तुलसी विनिहार बोले घटे माई, सोठा ये अनंत न्यारी कही प्रिय लाल लखी बात। जब अरूप गति को लखै सूझ बूझिय सोई। शब्द 28 विहंगावली से। संतो सत सुवाद सतसंगी, संतो सत सुवाद सतसंगी। नाम नशा में पूर रहे आपू में है अभंगी। नाम नशा में पूर रहे आपू में है अभंगी। संतो सत सुवाद सतसंगी, संतो सत सुवाद सतसंगी। अक्षय तत्व आप विचारे चोला पाय बहुड़ंगी। बारे दीनहीन मरोरे नाम धन महादुरंगी। अक्षय तत्व आप विचारे चोला
बहुरंगी। बाहर दीनहीन मरोड़े नाम धन महाधुरंगी। संतो सत सुवाद सतसंगी। रहनी गहनी जाको जाने सदा सबन सो असंगी। सुरत फुटाय सिखा मग चाले तिरगुन त्याग तुरंगी। रहनी गहनी जाको जाने सदा सबन स्वयं संगी। सुरत फुटाय सिखा मग चाले तिरगुन त्याग तुरंगी। संतो सत सुवाद सतसंगी। संतो सत सुवाद सतसंगी। केंद्र सिंध विजेंद्र कर विजय की साहब बंदेगी। विपिन विहार विनय हो ऐसा बिरला को सतसंगी। केंद्र सिंध विजेंद्र कर विजय की साहब बंदेगी। विपिन विहार विनय हो ऐसा बिरला को सतसंगी। संतो सत सुवाद सतसंगी। संतो सत सुवाद सतसंगी। नाम नशा में पूर रहे आप में है अभंगी। नाम नशा में पूर रहे आप में है अभंगी। संतो सत सुवाद सतसंगी। संतो सत सुवाद सतसंगी। भजनावली से शब्द 43 संत को अंग दोहा। संत भेख से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान। ना मठ के अधिपति बने, ना तीरथ किए स्नान। संत हुए सब भेख में और हुए सब देश। पढ़वा अनपढ़वा हुए रंग हुए नरेश। विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत। 84 चक्कर मिटा ताको कहिए संत। शांति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। उस पद से जो जा मिले, संत कहावे सोई। सतनाम सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार, नेतरे अनंत उघारिया। अनंत दिखावनहार, नेतर अनंत उघारिया। अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, इस लोक समाज में
एक विषय है समाज अध्ययन। समाज का अध्ययन करता है। यूँ तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए एक विषय बना दिया गया है, परंतु मनुष्य जब जन्म लेता है तब से ही अपने माता पिता के पाठशाला में, माता पिता के संग में सीखना प्रारंभ करता है। माता पिता जो सिखाते हैं अपने बच्चे को, वही वह बच्चा सीख पाता है। तो समाज का कुछ अध्ययन होने लगता है। अब इसमें जैसे मैंने अपने संबंध में कह सकता हूँ, जब 12 या 13 साल का उम्र था इस शरीर का, माता जी अकेली थी और उस समय यह गेहूं मकई पूछने के लिए कोई मील नहीं था। माता जी सब गेहूं को सुखा करके, मकई को भून करके रखती थी और ब्रह्ममुहूर्त में जग करके, प्रातःकाल जग करके उस गेहूं या मकई को वह चक्की के साथ पीसते थे, जिसको जांता भी कहते हैं। तो अकेली होने के कारण वे कहते, तुम भी जगो और मेरे साथ चक्की चलाओ। तो जग जाता था, उनके साथ चक्की चलाता था। तो वे उस समय एक गीत गाती थी, संत कबीर साहब के भजन को वह गाती थी। इसलिए गाती थी कि वे अपने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा व नामदान लेकर के भजन करती भी थी और संतवाणी के माध्यम से वह अपने मन को तरोताज़ा रखने के लिए उसको गुनगुनाती भी थी। काम करने के क्रम में भी वह भजन को गाती थी। तो वे उस समय जाता चलाते समय गाती थी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तुम सोवत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी, चित से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। बड़े लय से गाती थी। दो कड़ जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। यह भजन उस समय मैंने माता जी से सुन करके सीखा है और इस पर जब कभी भी चिंतन करता हूँ, बड़ी पते की बात संत कबीर साहब कहते हैं। दुनिया को क्या उपदेश करना है, अपने को ही उपदेश करते हैं, समझाते हैं, मेरी सूरत सुहागिन जागरी। मनुष्य के सूरत व ख्याल सबों की सुहागन नहीं है, प्रायः सबों का दुहागन है। दुख में रहने वाली सूरत व ख्याल कभी सुहागन नहीं हो सकती है। महिलाएं
अपने दाम्पत्य जीवन में विवाह के बाद सुहागवती कहलाती हैं। यदि वह दाम्पत्य जीवन सुखमय है तो सुहागवती तो हैं, परंतु यदि वह दाम्पत्य जीवन दुखमय बीत रहा है, कहने के लिए तो कह देते हैं सुहागवती हैं, परंतु उसका वो सुहागवती नहीं हुआ, वह दुहागन है। ऐसा दुख से पीड़ित किन्हीं की ख्याल, किन्हीं की सूरत सुखमय नहीं हो सकती है, और ख्याल व सूरत सुख तो तब पाती है जो वह सभी तरफ से टेंशन मुक्त होता है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे बच्चा हो या चाहे बच्ची हो, टेंशन फ्री वह सुखी है। जिसको अनेक तरह का टेंशन है उसको सुखी नहीं कह सकते। वह यहाँ पर बाबा कबीर साहब कहते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागनी। एक दूसरे पद में बाबा कबीर साहब कहते हैं, बाबा जोगी एक अकेला। एक तो बाबा संकेत सबसे बड़े लोगों के लिए आया है। बाबा का संकेत परमात्मा के लिए भी संबोधन करते हैं, साहेब का भी संबोधन करते हैं, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। वह जोगी अथवा योग करने वाला बाबा जोगी है, और वह योग करने वाला एक है, इसलिए एक है कि परमात्मा भी एक ही है, और उसको पाने वाला भी एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। एक और अकेला, वो होता भी अकेला है, उसके कोई संगी साथी नहीं होते। प्राय लोग कहते हैं कि हम दो चार दीक्षित व भजन वेदी हो जाएंगे तो सब गुरु भाई हो जाएंगे, साथी हो जाएंगे। बाहर में हो तो जाता है, परंतु भीतर से किसी में एकता नहीं होती है, इसलिए कि एक का बोध सबको नहीं होता है। उस एक का बोध किसी विरले पुरुष को एक को होता है, उसमें यह बोध हो जाता है। उन्हीं के लिए कहते हैं कि बाबा जोगी एक और अकेला। उनके लिए आगे कहते हैं, जाके तीर्थ व्रत न मेला। वह तीर्थ में नहीं जाता, वह व्रत नहीं रखता, किसी मेला ठेला में नहीं जाता है, चूंकि वहाँ तो दुख ही होगा। संतों ने कहा, एक निरंजन, दो सुखी, तीन खटपट, चार दुखी। घर में कुछ सदस्यों का परिवार होता है, उसके व्यवहार के कुछ बर्तन भी होते हैं। दो चार बर्तन हुए, कहीं आसपास में रखा हुआ तो छूने से, पकड़ने से छूट गया तो वह आवाज देगा, खड़क जाएगा। ठीक इसी तरह से, और यदि एक बर्तन है, एक जगह पड़ा हुआ है, उसको टच भी हो जाएगा तो क्या होगा? वो लुगड़ेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं और आवाज नहीं होगा। इसलिए एक निरंजन, दो सुखी, तीन खटपट, चार दुखी। नारी जगत में एक महिला हुई है, माता मदालसा। माता मदालसा अपने संबंध में कहती हैं कि बच्ची को
विवाह से 20 वर्ष पहले माँ का बोध हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तो विवाह के 20 वर्ष के बाद भी माँ का बोध नहीं होता है। 2-4 बच्चे हो भी जाते हैं फिर भी माँ का बोध नहीं होता है। माँ किसे कहते हैं, इसके संबंध में उसका अनुभव ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा बहुत हो भी जाता है लेकिन असलियत नहीं होता है। तो वे अपने बच्चे को शिक्षा देती हैं। ऐसी माँ अपने बच्चे को क्या शिक्षा देती हैं? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नवत तज मोह निद्रा माता मदालसा मुवाच्यते। अपने बच्चे को दूध पिलाने समय, मालिश करने समय लोरी में यही सुनाती हैं कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध के समान हो, तुम निरंजन की तरह अंजन रहित हो। यह संसार क्या है? संसार माया है, स्वप्नवत है। तज मोह निद्रा, इस मोह निद्रा को त्याग दो। माता मदालसा मुवाचते, उपदेश करते अपने बच्चे को। आज कोई माँ अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं दे पाती है। आज की बूढ़ी माताएं भी जो बच्चे को मालिश करते हैं उसमें क्या गाती हैं? देहाती भाषा में एलसन बैलसन, धोबिया के पाठसन, कुमड़ा के चाकसन और मामा के जांगसन। बच्चा वैसा ही बनता है, जैसा सुनाते हैं वैसा ही बच्चा बनता है। लेकिन अध्यात्म की माताएं अपने बच्चे को यह सीख देती। पहले कुछ दिन बूढ़े बुजुर्ग को सुनते थे, अपने बच्चे को सिखाते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। अब तो ये चौपाई भी बूढ़ा चले गए तो बूढ़ा लेके चले गए। युवक युवती को तो इससे कोई ताल्लुक है नहीं। वह बच्चे को संस्कार देते थे कि माता को पहले प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो और आए हुए अतिथि गुरु साधु महात्मा को प्रणाम करो। अरे तीनों को प्रणाम करने से आपकी 4 चीज बढ़ती है: आयु, बल, यश, वैभव, इच बढ़ती है। अगर कोई दुश्मन को भी प्रणाम करे तो श्राप नहीं देगा, वह द्रवित होकर के उन्हें दया का ही भीख देगा। कितना बड़ा विरोधी था, दोनों चचेरे भाई ही थे, पांचों भाई पांडव और दुर्योधन। और उसी भाई से युद्ध करना है, उसी भाई से विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगने गया। भाई भी कैसा उदार चेता था, युधिष्ठिर महाराज कहते जाओ तुम विजयश्री हो जाओ, आशीर्वाद दे दिए और विजयश्री होने का एक युक्ति भी बतला दी। इस युक्ति से तुम अपने माता के पास जाना और माता जी जब अपने आंखों पर से पट्टी उतार के तुमको नख से सीख तक देख लेगा तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई भेद नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐसे सदगुरु का वचन पर विश्वास नहीं किया और एक छलियारा का बात मान लिया, कृष्ण की बात को मान लिया, क्या हुआ? सत्यानाश हो गया।
तो यहाँ पर कहते हैं बाबा कबीर साहब, बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीरथ व्रत न मेला, झोली पत्र विभूति न बटवा, अनहद बेन बजावे। वह कोई झोली मंत्राणी रखता है, कोई पत्र पुष्प नहीं रखता है, कोई बटवा भी नहीं रखता है। वह क्या करता है? अनहद बेन बजावे, अपने अंदर के धुनों को सुनता है, मालिक के नामों को वह सुनता है, मालिक के नामों से जुड़ा हुआ है। शरीर के पति आत्मा से वह जुड़ा होता है, आत्मा की धुन को वह सुनता है, आत्मा को जानता है। उसका पति तो उसको घर में ही मिल गया। उसी पति को पाने के बाद मीराबाई ने बाहर के पति को त्याग दिया था। उसी पति को पाने के बाद माता सहजोबाई बाहर के हरि को त्याग दिया था। राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि गुण निहारू। हरि ने 5 छोड़ दिया साथा, गुरु ने लय छुटाई अनाथा। गुरु ने उस चोर से छुड़ा करके अपने संग लगा लिया, इसलिए इस गुरु को वह संग करते हैं। झोली पत्र विभूति न बटवा, अनहद बिन बजावे, मांगी न खाए न भूखा सोवे। वह आप किसी से मांगने को भी नहीं जाता है और भूखा भी नहीं सोता। घर अंगना फिरी आवे, घर अंगना से तात्पर्य बाहर में आपका ये घर है और इसके आगे में आंगन है, लेकिन अंदर में आपका अंतराकाश जो है वह आपका आंगन भी है और घर भी है। मछली के जल ही घर भी है और जल ही आंगन भी है, जिसमें वह सदैव रहती है। घर अंगना फिरी आवे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। अपनी सूरत को, अपने ख्याल को उस घर में लगाओ जिस घर में कि आपका मालिक अब बैठा हुआ है, आपका स्वामी वहाँ पड़े हुए हैं। तो इसी के संबंध में बाबा कबीर साहब पहले वचन में जो फरमाए, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, अपने ही सूरत को जगाते हैं। सूरत सो जाती है, कब सोती है? तो यह आँख से के मध्य में जब रहती है तो जगी होती है, लेकिन जब यह मनुष्य सोने लगता है तो धीरे धीरे यह नीचे उतर जाता, कंठ चक्र में आ जाता है। तब उस समय शरीर से काम बंद हो जाता है और वह स्वप्न देखने लगता है, स्वप्न के दुनिया में चला जाता है। और उससे थोड़ा और नीचे उतरता है, तब क्या होता है? तो वह गहरी नींद में चला जाता है। उस समय कोई 100 रुपया जेब में दे दे या 1000 रुपया जेब से निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी अवस्था होती है, प्राय सभी मनुष्य को होता है, लेकिन संतों का इस अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। यह सूरत तो सो गई है, मन के साथ सूरत भी सो गई है, लेकिन बाबा कबीर साहब कहते हैं कि सूरत को जगाओ। किधर को ले चलो? कि इसके ऊपरली हिस्सा, विपरीत हिस्सा में, दोनों आँखों के मध्य से ऊपरली हिस्सा में ले चलो, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं तुड़ी की अवस्था। 3 अवस्था तजो भजो भगवान, ये तीनों अवस्थाओं को छोड़ने के बाद जो चौथी अवस्था है तुरी की अवस्था, उसमें भजन होता है। उस घर में जाने के लिए सूरत को कहते हैं और जगाते हैं। क्यों तुम सोवत मोह निंद में, या मोह के निंद में संसाराभिमुख सोए हुए हैं। कहेंगे अभी तो हम लोग जगे हुए हैं। यह जगना क्या है?
यह जगना है माया मुख जागे सबे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। ब्रह्म दिशी से तात्पर्य आँख से नीचे पिंड और आँख से ऊपर ब्रह्मांड। जहाँ ब्रह्म का वासा हो, जहाँ परमात्मा का वासा, उस परमात्मा के तरफ जो सूरत जाती है वह जगती है, और उसके नीचे जो आती है तो वह सो जाती है। शरीर संसार में वह बंधा हुआ है, इसलिए माया मुख जागे सोए, सो सूता कर जाओ, यह सोया हुआ है। संत दरिया साहब कहते हैं कि दरिया जागे ब्रह्म दिशी, ब्रह्म के तरफ जो जग गया है वही जगा हुआ प्रमाण है। ऐसा तो संत ही जगते हैं, ऐसा तो साधु ही जगते हैं। साधु के संबंध में भी बाबा कबीर तुलसी साहब कहते हैं, जो कोई कहे साधु को जिन्ना, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। कोई कहता है कि हम साधु को पहचानते हैं, ऐसा वेश होता है, ऐसा ये होता है, ऐसा वो होता है, तो मैं उसके कानों पर हाथ देता हूँ और इसके उत्तर में कहते हैं, तिल परमाने लगे कपाटा, मकड़ ताड़ जहाँ जीव के बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसी कहे साध है सोई। और एक हरियाणा प्रांत के संत हुए हैं संत गरीबदास जी महाराज, वे अपने वचन में फरमाते हैं, नाहक फिरते दौड़े दौड़े, सालिक सिला नवाबे शीशं, भूल गए साहब जगदीशं, कक्कड़ बांध परेगी तारा, मार परेगी जमकी दारा, सन्यासी बैरागी बांग, कान चिराए भसम रमाए, जोगी जुगती ना पाई भाई। ये जोगियों की जुगती नहीं है भाई। तब अचल अभंगी है सत्संगी, सतगुरु का दीदार है। जो अपने आप में अचलता को प्राप्त कर लिया, वो अडोल हो गया, ठोस में अपने आप को परिणत कर लिया, अभंगी है सत्संगी। दरअसल वो सत्संगी है। हम लोग बाहर में सत्संगी लिखाते हैं, लेकिन क्या ऐसी अवस्था प्राप्त है? अगर नहीं तो क्यों? ऐसी अवस्था को प्राप्त करें, तब उस पर उपाधि भी लिख दें तो अच्छी बात है। जिसको गोस्वामी जी भी कहते हैं, सरिता जल जल निधि मा जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। सरिता गंगा नदी का जल कहाँ जाती है? बंगाल के खाड़ी में जाती है। निधि न भंडार में चली जाती है, और निधि माँ उससे आगे समुद्र में जाती है, समुद्र से आगे सागर में जाती है, और सागर में सबसे अंतिम का जो सागर है प्रशांत महासागर, वहाँ जाकर के उसी तरह स्थिर हो जाता है जैसे कोई ठोस चीज स्थिर पड़ा हुआ है। वहाँ पर सुई भी गिर जाए तो पता चलेगा कहाँ सुई गिर गई है। ऐसी अवस्था। तो वह सूरत जगेगी और उस शून्य में जाकर टिकेगी, तब न जगना हुआ। चित्त से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी। हमारे आपके जो चित्त हैं, इंद्रियां तो वैसे 14 हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त से शब्द को सुना जाता है, और इसके आगे जो अहंकार है उसको लांघना पड़ता है, उसका मर्दन करके उससे आगे बढ़ना होता है, तब सफलता मिलती है। अगर उसके झमेले में फंस गए तो बड़े बड़े राजे महाराजे रौंदे गए, बड़ा बड़ा राजा महाराजा भी रौंदा चला गया मिट्टी में, लेकिन उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा। बाबा कबीर साहब कहते हैं असल में शीश काटी पग तर धरे तब पहुँचे घर संत। जितने भी संत हुए हैं अपने शीश को से तात्पर्य अहंकार रूपी शीश को काट करके पैर के नीचे रखें, तब चले हैं।
कहाँ? तो अपने घर को, अपना घर वह अगम अगाध में जाकर मिल गए। जब तक ये अहंकार रूपी टोपी नहीं गिरेगा, नहीं उतरेगा, तब तक उसमें जा नहीं सकते। चित्त से ही शब्द सुनो सरबंध दे। सरबंध दे से तात्पर्य सुनने की जो कला है, वह कला को सतगुरु से आप सीखें और अपने कानों को उस सतगुरु के चरणों में लगा दें, तब सतगुरु के धुन को आप सुन पाएंगे। सुन गौर से सुनना चाहिए। कैसे? गौर से। गौर से सुनना क्या होता है? और का सुनना छोड़ करके जो सुना जाता है अपने आप में, अपने आपा का, उसको गौर से सुनना कहते हैं। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वह धुर मालिक से, वह धुन आ रहा है, आपको, जीव को बुला रहा है। वह सुनना होता है। आगे कहते दो कड़ जोड़ी शीश चरणन दे। दो कड़ जोड़ी से तात्पर्य दोनों किरण की धार जो है दोनों आँख से जो निकल रही है, यह आँख को बंद करें, बाहरली आँख को बंद करें और अपने अंदर के आँख में, जहाँ से एक आँख से यह दोनों आँख के द्वारा धार बहती है, इसको लौटाएं, उस एक आँख पर ले जाएं और वहाँ जा कर के और अनंत और ये एक आँख के ऊपर जो पर्दा है इसको हटा लें। तब हम प्रभु हम एक हुई। जैसा प्रभु है वैसा आप भी हैं, दोनों मिल गए, एक हो। द्वैत और द्वंद रहे न कोई, वहाँ पर कोई द्वैतता नहीं रह गई, एक ही एक हो गए। इसलिए संतों ने कहा, बाबा तुलसी साहब अपने वचन में फरमाते हैं, सुन शब्द तन तोड़ी के मोरी गगन की गैल, मूल बिलावल में कहूँ बूझे सज्जन सैल। सुन्न शब्द, सुन्न में जो शब्द हो रहा है उसको मैं कहता हूँ। एक पद में आया है, कवि कहते हैं, एक मन एकांत है के ध्यान धरु सर्व व्यापिनम, शून्य में सत शब्द होवे, सोई सृष्टि जग मूलनम, जीव मकरा तार उतरियो, उलट चलो जस मकरनम, नाम सिमरन मोल मार्ग, हर को चलो पीलनम, भव से तो ही काढ़ी ले वही, वो ही सतगुरु सोजिनम, दास विजय साह गुरुजू, संत अगम पद गावनम। हम मनुष्य को मन को एक करना चाहिए। मन बहुत है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ इसको बिठाने की। समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घन आए, केते आए मिलाइए, केते गए मिसाए। समुद्र में ढेला मारिए, तरंग उठेगा, और वह तरंग तब तक नहीं अंत होगा जब तक किनारा नहीं लगेगा। तभी एक मन में एक तमन्ना जगी, उसका अंत भी नहीं है, तब तक में दूसरा तीसरा तैयार हो गया। इसलिए कहते हैं एक मन, मन को एक करो और उसका भी अंत कर दो, उस एक मन का भी अंत कर दो, खत्म कर दो, एकांत हो गए, वह मन भी नहीं रहे। आप लोग देखे होंगे
बंदर और सांप का खेल। बंदर जब सांप को पकड़ लेता है तो उसका कंठे पकड़ता है और ऐसे उसको लिहाड़ता है, देखता है, तो सांप बराबर जीव को बाहर निकालता है। तो बंदर सोचता है कि यह अभी जिंदा है। क्या करता है, उस बंदर ने उस सांप को पत्थर पर उसको रगड़ता है, रगड़ते रगड़ते मुंह को लुहान कर देता है। फिर भी उसका आदत है जी निकालने का, फिर जी निकालता है, फिर रगड़ता है। ऐसे करते करते सर्प को मार ही देता है। जब जी निकालना बंद कर दिया तब समझता है नहीं अब मर गया है। ठीक उसी तरह से हम मनुष्य को भी मन को सामने रख के देखना चाहिए, ये करता क्या क्या खुरखुंद है। पहले इसी को संतुलन खत्म कर देना चाहिए। जरा सा भी बढ़ा गई फिर रगड़ेंगे, फिर रगड़ेंगे, फिर रगड़ेंगे, मतलब उस एक मन को भी अंत्य कर देंगे। तब कौन रहेगा? आप रहेंगे, मन नहीं रहेगा, तब आप रहेंगे। संतों ने कहा काल मुख से निभु की भागो ध्यान के बल भाई रे। काल क्या है? यह मन है। मन कैसा है? तो विषैला सर्प है। और यह दोनों आंख के मध्य जो गेट दरवाजा है उस दरवाजे के ऊपर से लटक रहा है। जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं तो दरवाजा है, उस दरवाजे के ऊपरली चौखट से वो अधसर लटक रहा है, तो सिर तान के जाइएगा तो काट खाएगा। तो वहाँ क्या करना होगा? तो आपको झुकना होगा। झुक करके यदि आप जाएंगे तो सर्प का पकड़ आपके तक नहीं जाएगा, वह भूखा रह जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा आपका मन जो है या विषैला सर्प है। इसके साथ यदि आपने जूझने लगे तो फिर आपको हरा देगा, आपका मन नहीं हारेगा। इसलिए संतों ने कहा शरीर के किसी इंद्रियों से भजन नहीं करना चाहिए, ना आए हुए भक्तों से कराना चाहिए। यदि उससे भजन किए तो आपको करने ही नहीं देगा। उसको छोड़ करके, उससे झुक करके आपको निकलना होगा। जैसे घर के प्रवेश करने में झुक करके गए थे, वैसे यहाँ ध्यान के बल से आप इंद्रियों से छूट करके सूरत से, ख्याल से यदि चलेंगे तो वहाँ पर वह सर्प कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने स्थान पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए बाबा तुलसी साहब भी कहते हैं सत्संग करना मन तोड़, सत्संग करना चाहिए। तो ये सत्संग करने की बात नहीं आती है। सत्संग करने से तात्पर्य अपने अंदर में वो सत्य का जो संग करेंगे वह सत्संग का संकेत यहाँ पर है। तो कैसे है? तो मन तोड़, लेकिन मैं कहता हूँ मन को छोड़। मन को छोड़ ही दीजिए, उसे टच मत कीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए। शरण संतन की, वहाँ संत का शरण है। बाबा नानक देव भी कहते हैं संत के सरनी जो जन परे सो जन उधरण हार, संत के निंदक नानका बहुरी बहुरी अवतार। आज तक जिन महापुरुषों ने संतों का शरण ग्रहण किया है उनका उद्धार हुआ है। क्यों? तो संत के शरण में जाने के बाद संत शरणागत वाले भक्तों को अपने जैसा बना लेते हैं, अपने धाम में लेकर चले जाते हैं। यही संत शरण की महिमा है। संत के शरणी जो जन परे सो जन उधरण, उसका उद्धार हो जाता है। और ऐसे संत का जो निंदा करता है वह आवागमन से नहीं छूटता है, वो आवागमन में रह ही जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं
सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। और अंदर में अभिलाषा होनी चाहिए, शौक पैदा होना चाहिए, इच्छा जगनी चाहिए। हम मालिक परमात्मा प्रभु स्वामी सद्गुरु से मिलेंगे, हिम्मत बनाना चाहिए। तब आप एक दिन मिल पाएंगे। वह शून्य के महल में प्रवेश होना होगा और वह शून्य में एक शब्द ही सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। शब्द के डगर पर चढ़े हुए का अधोगति नहीं होता है। तो यह शब्द के डगर पर जब चढ़ जाएंगे तो हमारा वही सहारा बन जाएगा और हम शब्द जहाँ से उदय हुआ है वहाँ जाकर के मिल जाएंगे। फिर ये आवागमन वहाँ जाएगा ही नहीं। शून्य शब्द तन तोड़ की, वह शून्य का जो तन है उसका जो शब्द है उसको भी तोड़ के आगे बढ़ना है आकाश की तरफ, आकाश से भी आगे बढ़ना है अवकाश की तरफ। बूझे मोड़ी गगन की गैल, इसको बाहर मुख से मोड़ करके गगन की गैल में जो चलाता है चलता है। मूल बिलावल में कहूँ, इसका जो मूल शब्द है आगे बिलावल में कहते हैं बूझे सज्जन शैल। कोई सज्जन पुरुष उस शैल वाणी को, उस पहाड़ को, उस शिखर को समझता है, जानता है, बूझता है। तुलसी तन तोड़ फोड़ मोड़ फोड़ पाई, तुलसी साहब कहते हैं इस तन को तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो, पौड़ हो जाए, पौड़ होगे तब पाओगे। देखो नृत्य नैन से, नैन का सैन देखो, बोझो सतगुरु के बैन। यहाँ पर सतगुरु का बैन वाणी समझ में आएगा, बुझने में आएगा कि क्या कह रहे हैं। छारो दुख सुख सैन, दुख जो है शरीर के साथ होता है, इस शरीर का साथ छोड़ दो तो दुख भी छूट जाएगा। सुख दुख जो इससे होता है इसका संग छोड़ दो। सतत मत चाही, संतन मत चाही, यह संतन का मत है, इसको चाहना चाहिए। अंदर में आदि खोज, अंदर में घुस करके वह आदि स्थल को खोजो, कहाँ से यह शुरू हुआ है। उतरे भवजाल बोझ, यह शरीर का जो बोझ है, संसार का जो बोझ है, यह उतर जाएगा, अपने स्थान पर पड़ा रहेगा। मारो जम काल फौज, यहाँ पर जम के काल के फौज को भी मार दोगे। चल चार माही, ये चारों वहीं पर समाप्त हो जाता है। देखो ही ये हेर खोज, अपने अंदर में हृदय में हेर करके खोजो। अंत कहूँ ना, इसका अंत नहीं मिलेगा, अवकाश का अंत नहीं मिलेगा। आदि और अंत इसमें है ही नहीं, ये तो अगम है, अगाध है, अनंत है। सुरत नृत्य शैल खेल, सुरत को नृत्य यानी रोजाना, और वहाँ पर यह शैल पर, पर्वत पर, अवकाश के पर्वत पर यह खेल खेलता है। तोरो अगमन आसमाना फेल, आसमान के तरफ पिलक जाओ तो यह टूट जाएगा, इस सूरत का भी तार जो है टूट जाएगा, आसमाना में बढ़ जाएगा। शब्दा रसवती मेल, मार दे चढ़ाई, शब्दा का रस, शब्द का रस सुरति को जब मिल जाएगा तो मार देगा इस चढ़ाई को भी। यही विधि चित्त चेत, इसी विधि से चित्त को चेताओ। हेत मारो मंसूर खेत, यही उपदेश है, हित है, ख्याल है कि मन को सूरमा बन करके मार दो। छारो सगड़ी अचेत, संसार के सागर से जो अचेत बने हुए थे इसको छोड़ दो। हेत सेत माई, इसमें अपना हेत समझो और इसको सेवन करो माई। तासे मन चेत बूझी, देख दृष्टि जाई, इसको जब सूरत के मन से देखोगे, चित्त से
चेत करके तब बूझ में आएगा। तब देखने की दृष्टि जो ये भी चली जाएगी, वहाँ पर आप देखने की चीज़ नहीं रह जाएगी। बाहर सब झूठ लूट, बाहर में जो ये सारे झूठ थे, इन्होंने हमको लूट लेके खा गया, इतना दिन लूट लूट के खाया। ऐसा मन टूट फूट, यदि इससे आपका मन टूट फूट जाए तो अच्छा है। तन में मन आत्म मोट, तन में जो है, तन का जो मन है यह आत्म को मोटा बना देता है। भूला भल साई, भूल गया अपना भलाई को, साई के भलाई को, मालिक की भलाई को भूल गया है मोटा मन। ये तो सब काल जाल, ये सब काल जाल है। रामकृष्ण निरख हाल, रामकृष्ण को भी देखो, उसका निरख लो, हाल को देख लो। या के संग चलो ना, इसके संग मत चलो, क्यों इसके संग में चलोगे तो इधरे रह जाओगे। चाल छाड़ी भेद भाई, वहाँ से चाल को, इधर के चाल को छोड़ दो और वहाँ से भेद को पकड़ लो। या से सत्संग सार, इससे सत्संग में सार मिलेगा। खोज मौज माही, खोजो वहाँ पर मौज से, मालिक का जो मौज है उसको खोजो, वहीं पर मिलेगा माही। सांची कहे पूर्ण या दूर, यह सांची शब्द जो है वह कूड़ा का अधूरी यानी दूर को ख़त्म कर देता है, वह करीब कर देता है, अर्थात उसे मिला देता है। बूझे कोई संत सूर, इस अवस्था को कोई संत सूर ही बूझ रहा है। जाने अगमन अधूर, वह जानता है अब आवागमन जो है यह अपूर्ण रह गया, खत्म हो गया। मन तन रथ राही, मन तन जो रथ था राही में, इसको भी छूट गया संग। कासे कहूँ बात चोज, किनसे यह बात कहूँ, कौन सुनेगा कौन बुझेगा। सूरती मन मार मौज, या सूरत को जो मन को, सूरत का जो मन था उसको भी मार करके मौज में समा गए। यह बात आप किससे कहिएगा, वहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो दो चार आदमी हैं, एक दूसरे को अपना हाल समाचार बतलाते, लेकिन वहाँ तो एक मालिक ही है कि आप ही। अब आपा भी खत्म हो गया, तब मालिक ही मालिक रह गया, अब किससे कहेंगे। कासे कहूँ बात चोज, सूरती मन मार मोर, किससे यह बात कहिएगा, इस चीज़ को कैसे समझाइएगा। छूटे दिल दर्ज दोज, दिल का जो दर्ज था, दुख था, वह भी छूट गया। खोज आप माही, अपने अंदर के मैं, उनको खोजो। रोज पार सार देख, रोजाना इसको क्रिया को करो, उस पार के सार को देखो। अंतर बिच पाही, अपने अंतर में ही उसको पाओगे। बूझो मन सीख लीक, मन में बुझाओ, मन को बुझाओ या सीख को बुझाओ और इस लीक को पकड़ लो। कहते हैं कभी, लीके लीके गरी चले, लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, अब बेलीके तो वो चले शायर सिंह सपूत। गाड़ी घोड़ा जितने भी है ये सड़क पर ही चलेगा, रेलगाड़ी भी रेलवे के लाइन पर ही चलेगी, जहाज भी अपने रडार पर ही चलेंगे। मनुष्य भी शरीर के साथ जो चलता है ये सड़क के साथ ही चलता है, सड़क सड़क चलता है। यह लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत। संसारी मनुष्य संसाराभिमुख रहने के कारण यह संसारी की तरह चलता है, ये कपूत है, सपूत नहीं। सपूत कौन है? बेली के चलता वो। शायर जितने भी काव्य होते हैं एक दूसरे के अनुरूप नहीं होते हैं, उनका अपना शैली अपना अलग अलग होता है।
जितनी भी संतवाणी है सबका गाने का, कहने का, लिखने का शैली अलग अलग है। क्या उसी के लिए रहा है, उसी मालिक के संबंध में कह रहा है, लेकिन सबका कहने का तौर तरीका अलग अलग है। भाव एक है, अर्थ एक है, लेकिन शब्द एक नहीं है। सिंह जो घात लगाए बैठा रहता है, देख रहा है कि वो सामने आ रहा है, उसका शिकार सामने आ रहा है, लेकिन रास्ता है घूम करके, तो रास्ता घूमने नहीं जाएगा, सीधा छलांग मारेगा उस शिकार पर और धर दबोचेगा। सपूत, जो सपूत होता है, गुरुमुखी होता है, और गुरुमुखी सपूत होता है। दो तरह का भक्त है संसार में, एक है गुरुमुखी और दूसरा है मनमुखी। मनमुखी किसे कहते हैं? मन में जो आया सो करना शुरू कर दिया, और गुरु जो कहा उसको अनसुनी कर दिया, उसको मनमुखी कहते हैं। और गुरुमुखी कौन हुआ? गुरुमुखी जो कहा है कि शून्य ध्यान करेंगे तो शून्य ध्यान करेगा। वहाँ पर कोई बढ़िया तस्वीर, बढ़िया मूर्ति, बढ़िया फोटो नहीं रखेगा। प्यारा से प्यारा व्यक्ति का भी वह तस्वीर नहीं रखेगा। यहाँ की सतगुरु जो उनको उपदेश दिए हैं उनके भी तस्वीर नहीं रखेंगे। वह शून्य का ही ध्यान करेंगे, इसलिए कि सतगुरु का उपदेश वह शून्य का ध्यान कर लेगा, किसी स्थूल का ध्यान करने के लिए नहीं हुआ है। और शून्य का ध्यान करते हैं तो हम आत्मा का ध्यान करते हैं, जैसा कि बाबा कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान करना अपनी आत्मा का ध्यान करना। यह गुरु का उपदेश, सतगुरु का उपदेश। और इससे आगे क्या करना है? इससे आगे मालिक के धुनों को सुनना। अपने अंदर में जो धुन बहुत तरह का हो रहा है, उन बहुत तरह के धुनों में एक सार धुन है जो कि मध्य से, सामने से वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, प्रवाहित हो रही है, उसको सुनना है। और उसको सुन करके उसी के साथ मालिक तक चला जाना है, उल्टी धार चल जानी है। यह गुरुमुखी का काम है। वही सपूत है। कपूत लोगों को देखा कि मूर्ति बनाया, मेला लगाया, पान प्रसाद चढ़ाया, बकरा कटाया, भैंसा कटा दिया, क्या क्या कटा दिया, लेकिन उससे मिला क्या? कुछ तो नहीं मिला। लोग कहते हैं कि बलि गछेंगे न तो धिया पुता होगा। ठीक है, आप गछ लीजिए कि हम आपको पाठा चढ़ाएंगे, परंतु आप दाम्पत्य में एक जगह नहीं हुई। देखिए कैसे संतान हो जाता है। बलि चढ़ाने से संतान हो जाएगा? पति पत्नी एक साथ रहेंगे तो संतान होना है। हाँ, एक दूसरे में हो सकता है कमी बेसी हो, तो उसमें कुछ रुकावटें होगी, लेकिन होगा। जिस पौधे में फूल लगता है उस पौधे में फल भी लगता है। ऐसा नहीं कि फूलझार हो जाता है, फल लगता है, समय आने से फल लग जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो उगताते हैं, तो उगताने में क्या करते हैं लोग? धान से जो है सो दुर्गा माई को गच लेंगे, काली माई को गच लेंगे, कौन कौन भगवान को गच लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होगा समय ये। और अपने जीवा के स्वाद में आपने कितने जीवों का हत्या कर दिया। कवि ने कहा
पढ़े पोथी पंडित नियत खोट बिगड़ी, लोहार के घर से खरगे मंगा के बोले जय दुर्गा कटा लिवे बकरी। हैरे निर्दयी दर्द नहीं दिल में, मसाला पीस छन छील लिया चमड़ी। टूक टूक करी रानी बनाए के, सब जी मिल के स्वानों सम भखड़ी। कुत्ता की तरह सभी मिल करके उसको खाते। और जिस तरह से कुत्ता खाने में लड़ाई करता है, उस तरह से मनुष्य भी अपने बाल बच्चे के साथ लड़ाई करता है। अरे तुम बेसी खा लिया, तुम कम कहा है, हम खाएंगे बेसी, ऐसा कहता है। आपस में लड़ भी जाता है। हमने देखा कई जगह में, बहुत भंडारे में 5-6 ठो बकरा काट दिया। अब एक पीस यदि उसको कम दे दिया, बेसी दे दिया, तब उसी परसने वाले को ठाक बजार दिया। अब सब मांस भी हरा गया, वो खाने वाला भी वैसे चला गया। अजीब तो हत्या हो ही गया, मिला क्या? इसलिए कवि कहते हैं, दास विजय बोले सुनो हो वैदिक धर्मी। आप वैदिक धर्मी कहलाते हैं। यह खोट चाल कैसे कब सुधरेगी? इसको सुधारिए। कैसे सुधरेंगे? तो सत्संग में आएंगे तो सुधरेंगे। संतों ने कहा ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, अजान आद्या है, हर किसी ने कहना चाहिए। प्रकृति और पुरुष के संजोग से ही तीसरे का आगमन होगा। एक को एक से अलग कर दीजिए, कभी नहीं होगा। आज फसल में लोग बैगन रोपते हैं, मिर्चाई रोपते हैं, आम लगाते हैं, लीची लगाते हैं, कटहल लगाते हैं, तमाम तरह के लगाते हैं लोग पेड़ पौधा। पपीता लगाते हैं, केला लगाते हैं। क्या बगैर पुरुष का फल दे देगा? आम में भी बजौड़ी होता है, कटहल में भी बजौड़ी होता है, पपीता में भी बजौड़ी होता है, केला में भी बजौड़ी होता है, मिर्चा में भी होता है, बैंगन में भी होता है। सब फसल में बजौड़ी होता है। बजौड़ी क्या है? वही तो मर्द है, वही पराग देता है, तभी फल लगता है। आज जो आप मालदो आम खा रहे हैं, ऐसे खा लिए? अरे भादो महीना जो पछिया बहा था, उसी पछिया में वो बंझौड़ी के मोटा पत्ता से जो पराग उड़ा था, वह हर एक आम के जो टूसा है, वह मुंह खुला हुआ था। वह मुंह खुला, उसी में पराग घुस गया। अब पराग घुसा, मुंह बंद हो गया। फिर वह मुंह कब खुलेगा? आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस में वह मुंह खुलेगा। माघ में मंजर आ जाएगा। फागुन में मसूर के दाना बड़ा बड़ा हो जाएगा। चैत में टिकोला हो जाएगा। बैसाख में वो कोसा हो जाएगा। जेठ अखाड़ में पकना शुरू हो जाएगा। अभी आप लोग खा ही रहे हैं आम को। ये सिस्टम है, ये क्रमशः है, इस तरह से आना होता है। आप पपीता लगाते हैं, उसका 1 किलोमीटर तक का रेंज है, दूरी है। 1 किलोमीटर तक वो अपना पराग पहुंचा देगा। जो मादा पेड़ होगा उसमें ये पराग पहुंचा देगा हवा के माध्यम से, तब वह मादा जो है फल देगी। केला में भी कोस 1.5-2 कोस की दूरी होती है, रेंज है उसका। वह पराग वहाँ पहुंचा देता है। लेकिन मनुष्य नासमझ होने के कारण उस बंझौड़िए को काट देता है। काहे कि फले नहीं देगा। अरे बाबू, फल तो नहीं है देगा, ये बात तो तय है। लेकिन दूसरा भी फल नहीं देगा तो वो बंझौड़ी हो जाएगा। आप उखाड़ दीजिए, इसका बैगन को काट दीजिए,
वह पेड़ तो कट गया, लेकिन बगल वाला फिर मर्द हो जाएगा। मिर्चा को काट दीजिए, उधर दूसरा मिर्चा मर्द हो जाएगा। बगैर मर्द का वह फल लग ही नहीं सकता है। उसी तरह से, जिस तरह से कि मनुष्य में बगैर नर और मादा के मिलन से संतान नहीं होगा। यहाँ पर देवी देवता क्या करने आ गए? यह आपका मन का वहम है। हमको दुर्गा माई ने दिया, वैसे दे दिया। दुर्गा माई क्या देगा? आपका मन दिया है, मन से ही सब कुछ कर रहे हैं। दुर्गा माई पठान लेते हैं। खाए के मन अपना तो गोसाई दिलक सपना, यही बात। वही यहाँ पर कहते हैं, संत वाणी को समझिए, बोझो मन सीख लीक, चाखो रस अगम चीख। अगम का चीख को चाखो, छूटे भव भड़ में भीख, पी के पार साईं। उस पी के पार में साईं पैदा हुआ। देखो अज अमर हेर, कीचे ब्रह्मांड से, वहाँ ब्रह्मांड में सैर कीजिए। लीजे पी पार हेर, फेरी मेहर पाई। जाकी मद घोड़ सोर, कमलन के माई, वहाँ सांस दस कमल में माई हैं। सुन्न धुन सुन्न भाई माही, सूरत से निरख जाए। ये माही दरस पाई, हृदय के मन अंदर में ही दरस पाएंगे। लय 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 पाई, लय से लय का साधन करेंगे तो उस लय से पालेंगे। बूझे कोई शब्द बूंद, पहुँचे पार अगम सिंधु। इस बूंद को, शब्द के बूंद को कोई कोई समझाता है और वह आगे पहुंच जाता है आगम में, तो वह सिंध में मिल जाता है। तब हुआ बूंद में सिंध समाई। सूरत से लखो संध फंद फार जाए। सूरत से लखोगे या संध को तो फाड़ जाके चले जाओगे, आगे चले जाओगे। शब्दार सूरत चीख, लिन्न पार पाई। पाया सतगुरु दयाल, मारा मन दंड काल। ये सतगुरु का जब दयाल पा लिए आप, उनसे भेद पा लिए, तो मन का जो काल जो था मन, उसको दंड से मार दिए। पाया पद पदम हाल, पदम का हाल आपने पा लिया। साल जाल नाही, वहाँ पर कोई साल जाल नहीं है। किन्ना बहु प्यार यार, उस प्यार से, उस यार से आपने बहुत प्यार किया। लेखा आगमन या पार, उसका आगमन जब हुआ मालिक का, तो उसको लेखा आपने, उसका जो ज्ञान आपको हुआ तो आपने काव्य में लिख दिया। लेखा आगमन अपार, उस अपार के संबंध में आपने लिखा है। हरदम ही लौ की लार, अपने हरदम ही में उसका लौ का लार मन होता शिष्य या प्यारा पुत्र। आप जब ऐसा बन गए सतगुरु का, तो आपको यह सब कुछ जानने में आ जाए। कर्म को छुड़ाई, कर्म को छुड़ा दिया। शिष्य के कर्म को सतगुरु ने छुड़ा दिया। ये तो तत्व मत सार, यह तत्व का जो मत है, विचार है, ये सार है। तेरे तिल राही, तेरे तिल राही से तात्पर्य जो है बिंदु की तरफ जो चलते हैं वही राह में मिलता है। तुलसीदास पास यस, सूरत नित्य चढ़ी आकाश, सूरत से उस आकाश में चढ़ना होता है। सोहत आगमन विलास, वहाँ पर शोभायमान होता आगमन पर विलास का सोहना होता है। बूंद सिंध आई, वह बूंद जो है सिंध में आ जाती है। ऐसी दिन दिवस रैन, ऐसा ही यदि दिन रात आपको बीतता है। पौड़ी पलंगा पे सैन, वह अवकाश रूपी पलंग पर आप अपना शयन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चिन्ना घर आदि आदि घर को आपने पहचान लिया। प्यारा गुरु पाई, प्यारा गुरु के पाने पर ही यह आदि का घर का पता चल गया। न्यारा नित नित निहार, प्यारे के माई, रोजाना जो इसका निहारता है उस माई को पा लेता है।
याही विधि कहत सूर सतगुरु की चरण धूर। इसी विधि से सूर स्वामी एक बाबा तुलसी साहब के शिष्य भी हुए हैं, वे भी अपना विचार देते हैं, सतगुरु के चरण में धूर जब बन गया तब यह जाना सगरा जहूर, तब वह सागर के जहूर को जान लिया। जल जल ज्यों जाई, जले के जल के द्वारा, यही पर आया है तुलसीदास के वाणी का, ज्यों सरिता जल जल निधि मा जाई, होय अचल जिमि जीवरी पाई। यह सरिता का जल के अंदर चला जाता है तो वहाँ जा कर के अपने को पा लेता है। मोको प्रिय प्रिय लाग, हमको तो ज़्यादा प्रिय लगता है यही। छनी छनी उठी निरख भाग, क्षण क्षण जो है इसको निरखते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मन से जग सुरत त्याग, मन से और सुरत से इस जग का त्याग करते हैं। खगजियों उड़ जाई, जैसे चिड़िया डाल पर से उड़ जाती है, डाल को छोड़ देती है। धरती पर से उड़ जाती है तो धरती को छोड़ के उड़ जाती है। छिन छिन नित करे सैल, उस सैल में जो रमन करता है, गिरत जो दधी माई, उसी तरह से जिस तरह से कि गिरत में दूध में घी मिला हुआ था। तुलसी तन निरख सार, तुलसी साहब कहते हैं कि शरीर में सार को निरख लिया, परख लिया, क्या घृत है, जैसे दही में घी सार था तो उसी तरह इस शरीर में चेतन सार था, उसको निरख लिया। सुरति पेखा बिहार, सूरत से उसको देखा, पेखा मैंने देखना होता है, बिहार मतलब उसमें बिहर रहे थे, आनंद कर रहे थे। देखा पद चटक चार, ये चारों महल के ऊपरली दिशा में चटक से चढ़ गया, दीदा दर्शाए, वहाँ का दर्शन किया। सुखमणि मन मन मार लार, सुखमणि पर ये मन को जो लाड़ था, यानी शिष्य था, प्यारा था, आगे सुरति संवार, आगे जाकर के सूरत को संवार लिया। पाए पिया पराग, वहाँ पर पिया का पराग, पराग जो कहते हैं पिया से हमने पाया, वहाँ पर पिया को पराग पाया। पूड़ा पद माई, वहाँ पर पूरा मद में रम गए। तुलसी तुलसी बिहार बोले, तुलसी तुलसी, एक तो तुलसी कहने वाला, एक तुलसी भीतर में आत्मा उनका रहने वाला, दोनों तुलसी मिलकर के निहारा और तब बोलते हैं घट के माई, या घट के अंदर में ऐसा देखा जाना है। ये अनंत न्यारी कही, ये अनंत का ज्ञान जो है न्यारी अलग है, सबसे भिन्न है। प्रियलाल लखी बात, प्रियलाल इस बात को लखा है, जब अरूप गति को लखे, उस अरूप गति को जहाँ की रूप भी नहीं है, गति भी नहीं है, उसको लख लिया। सूझ बूझ हिये सोए, वह सूझ बूझ में अपने हृदय में जाकर के सदा के लिए सो गया, अथवा उसका शरीर संसार से छूटना हो गया। इसलिए कहते हैं संतो सत सुवादे सत्संगी, हे संतो इस सच का स्वाद लगता है। कोई सत्संगी इसका स्वाद पाता है। नाम नशा में पूर्ण रहे, जो नाम के नशा में पूरा पूरा अपने को भिगोए रहते हैं, आप में आएंगे, वो अपने आप में अभंगी है, उसके ऊपर कोई नशा नहीं है, कोई मद नहीं है, अभंगी है। अक्षय तत्व आप विचार हुआ, अक्षय तत्व क्या है? परम तत्व परमात्मा जो अक्षय तत्व है, उसको वह तत्व रूप में अपने आप में देख करके विचारता है। लेकिन बाहर से वह चोला पाए बहुरंगी, बहुत तरह का शरीर मनुष्य को मिलता है, और इस शरीर पर रंग बिरंग के पर्दा यानी कपड़ा लोग पहनते हैं। बाहर दीनहीन मरोड़े, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, वेश कैसा भी रहे, जिनके ऊंचे ख्याल है, बाहर से दीन दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई के कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी का लाल है।
बाहर से देखता है गुदरी पाना है, भंगी है, क्या है, इसको कुछ नहीं। वाकई में बाहर से इसको कुछ नहीं है, लेकिन अंदर का यह लालों का लाल है। रहनी गहनी जाको जाने, उसका रहनी गहनी को जो जानता है, हम कहाँ रहेंगे, किस चीज़ को ग्रहण करेंगे, इसका भेद वह जानता है। और जानकर कैसा करता है, तो सदा सबन सो असंगी, सबके साथ में रहने के बावजूद भी सबसे असंगी, सबसे अपना स्तर अलग ऊंचा रखते। सूरत फुटाए सिखामक चाले, अपनी सूरत को, ख्याल को शरीर संसार से फुटा करके शिखामक शून्य के रास्ते से चलते हैं। तो क्या होता है, त्रिगुण त्याग तुरंगी। त्रिगुण से तात्पर्य तीन गुण के अंदर हरि भी आता है। संत पलटू साहब की वाणी में है, बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लेना हाथ, देवता 33 करोटी सबै को नजर में चीना, सबका किया खंडन खोज के तीन निकारा, तीनों में 200 मुक्ति का एक के द्वारा, हरि को लिहा निकार खोज तीन मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत गुण होते न्यारा, पलटू प्रथमे संतजन दूजे हैं करतार, बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। यह हरि जो है, जिसका लोग संसार में भक्ति करते हैं, वह भी गुण के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर संतों ने कहा, सूरत फुटाए सिखामक चाले, त्रिगुण त्याग तुरंगी। उस त्याग त्रिगुण को भी जिस तरह से माता सहजोबाई ने त्याग दिया, राम तदु पे गुरु ने निहारूं, गुरु के सम हरि को निहारूं। गुरु के समान हम हरि को नहीं निहार सकते, ऐसा कहा। केंद्र सेंद्र विजेंद्र कर, कभी कहते उस केंद्र में जाए और वहां उन्होंने सेंध मारा, तब यह विजेंद्र कर का है। विजेंद्र से तात्पर्य है शरीर इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया हो, विजेंद्र। तब कभी कहते विजय की साहब बंदगी, जो पुरुष, जो महापुरुष ऐसा कर लिए हैं, उनको कभी साहेब बंदगी करते हैं। विपिन विहार विनय हो ऐसा, बिरला को सत्संगी। विपिन मनवता जंगल, इस संसार रूपी जंगल में वह विहार करता है, विनय पूर्वक विहार करता है। ऐसा जो करता है, ऐसा जो है, वह बिरला है और कोई एक सत्संगी है, वह सत्संगी है। इसके लिए अवश्य ऐसे महापुरुष के संग में जाकर के उनके ज्ञान में, उनके ध्यान में सीख लें और नाम दान लेकर के अपना कल्याण बना ले में। सतनाम सतनाम आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गई जीवन जाव, संत विरोधी आवागमन राव। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु ज्ञान अमीय को जाको। चेतन सुरत शब्द लौलाए, संत पंथ निज घर को जाए। गगन गुफामा अमृत वासा, पूरा गुरु बिन जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वितवे वो अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम। यह बांका जिला संत पंथ सत्संग
वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर यह सत्संग सुनाया गया। सतनाम। ग्राम डुमरिया